वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने राजौरी में फौजी जवानों से खिताब किया। सिंह ने कहा कि वो जख्मी होने वाले फौजी जवानों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। उन्होंने कहा कि वो उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि वाक़े की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फौज का हर जवान अहम है, हमारे लिए हर फौजी एक खानदान के फर्द की तरह है। साथ उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां मिलकर ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए काम कर रही हैं। सिंह ने कहा कि ऐसे वाक़यात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने साथ कहा कि हुकूमत फौजियों के साथ खड़ी है। सिंह ने कहा कि जवानों पर लोगों के दिल जीतने की बड़ी जिम्मेदारी भी आयद है। राजनाथ सिंह ने एलओसी पर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। ऑपरेशंस के दौरान पेशावराना तर्ज अमल और मुस्तैदी से काम लेने पर जोर दिया। राजनाथ सिंह ने फौजियों से कहा कि वो इजाफी चौकस रहे, दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। साथ उन्होंने कहा कि फौजियों का फर्ज कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और लोगों का दिल जीतना है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जो भी आवश्यक और जो भी उचित कदम है वह उठाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारे लिए हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है और हमारा एक सैनिक, मैं मानता हूं, वह हमारे परिवार के सदस्य के समान है। यह हम सब के अंदर यह भावना रहती है, सारे देशवासियों के अंदर यह भावना रहती है। और आपके ऊपर कोई नजर डाले तो सचमुच यह हम सबको कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लगातार उनके द्वारा भी यह प्रयत्न जारी है कि यह उनकी यह भूमिका और भविष्य में ज्यादा इफेक्टिव हो। उसके लिए जो भी शासन की तरफ से सहयोग की आवश्यकता है अथवा भविष्य में भी जो शासन के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए हम सरकार का खजाना पूरी तरह से खुला हुआ है। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। हमें और सजग रहने की आवश्यकता है। देश की रक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, लेकिन इस देश की रक्षा के साथ साथ अपने देशवासियों का दिल जीतना, यह भी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। मैं जानता हूं इस दृष्टि से भी आप लोग अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी चूक होती है, प्रयत्न ही होना चाहिए इस प्रकार की चूक न होने पाए जिससे कोई भारतवासी आहत हो। जिस देश की आप सेवा कर रहे हैं उस देश के लोगों के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़े रहें, उनका विश्वास आप प्राप्त करें कि हमारा उद्देश्य जहां पर कोई जंग जीतना है, आतंकवादियों का सफाया करना है, वहीं पर हमारा उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने देशवासियों का दिल जीतना है। हम युद्ध भी जीतेंगे, हम किसी प्रकार की जंग भी जीतेंगे, हम आतंकवादियों का भी सफाया करेंगे, लेकिन साथ ही साथ देशवासियों का हमें दिल भी जीतना है। राजौरी दौरे के मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे भी थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ शुमाली कमान लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने राजौरी और पुंछ जिले के फौज, पुलिस और सिविल अफसरान के साथ एक मीटिंग में सिक्योरिटी की सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी का जायजा लिया। पुंछ में घात लगाकर किए गए हमले के बाद खित्ते में दहशतगर्दी मुखालिफ ऑपरेशन जारी है। वज़ीर दिफा ने बीडीसी मेंबरान, डीडीसी मेंबरान और पुंछ राजौरी जिले के साबिक मेंबरान असेंबली से भी मुलाकात की और उन्होंने पुंछ वाक़े के मुतासिरीन के खानदान के अरकान से भी मुलाकात की और जीएमसी का भी दौरा किया। उन्होंने जख्मी शहरियों से मुलाकात की। वज़ीर दिफा के साथ मुलाकात के बाद बीडीसी और डीडीसी मेंबरान और मुतासिरीन के लाहिकीन ने कहा कि वो इस दौरे के लिए वज़ीर दिफा के बहुत मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर दिफा ने उन्हें इंसाफ और दोनों अजला में सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई है। सिंह ने इन महलूकीन के अहल खाना से भी मुलाकात की जो पफलियाज के गांव टोपा पीर के रिहायशी थे और उन्होंने यकीन दिलाया कि वाक़े की जल्द तहक़ीक़ात करके इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। आज उन्होंने ये हमारे जो ट्विंस डिस्ट्रिक्ट हैं राजौरी और पुंछ, इस बारे में पूरी डिस्कशन हुई कि यहाँ पर कैसे हालातों को ठीक किया जाए। काफ़ी देर से ये पिछले 1.5 साल से यहाँ पर कोई ऐसे लोग जहाँ पर बैठे हुए जो हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बहुत पॉजिटिव बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारी नज़र है,
हम ऐसे अनासर को कहीं भी जो है सामने नहीं आने देंगे और ना ही मजबूत होने देंगे जो ऐसे हालातों के और ऐसे वक्त की ताक में होते हैं ताकि वो माहौल ख़राब करें और हमारी जो है सालमियत के लिए या हमारे अमन को ख़राब करें। जिस तरह आपको पता है कि जो हमारे ट्विन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पुंछ राजौरी की बात की जाए और पिछले 1 साल में जो 1.5 साल में वारदातें हुई हैं जिसमें इंडियन आर्मी का काफ़ी नुकसान हुआ और उसके साथ साथ सिविलियन पॉपुलेशन, चाहे वो डोंगरी का इंसिडेंट लिया जाए या उसके बाद दूसरे, तो उस सब पर भी जो है बड़ी सख्त बातचीत की गई है और लोकल पॉपुलेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ के सब ने ये डिमांड की गई है वहाँ पर कि इंडियन आर्मी की प्रेजेंस एरिया में और इंक्रीज़ होनी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिया आपको? हाँ, भरोसा दिया, बोला हम इंसाफ करेंगे आपके साथ जी। तो इस दौरे को किस तरह से मानते हैं, कितना वो यहाँ पर आए आपसे मिले? उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो वो आप वहाँ से यहाँ आए, चलो हमारा वेलकम उनको उनका भी। राजनाथ सिंह का राजौरी का दौरा काफ़ी खास रहा। इस दौरे के दौरान उन्होंने सेना के जवानों के साथ मुलाकात की, सिक्योरिटी का रिव्यू किया और साथ ही साथ पुंछ जिला के डीडीसी वीडीसी के साथ उन पीड़ित परिवार के परिजनों के साथ भी मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने आश्वासन दिलाया कि वो किसी भी तरह की सुरक्षा की कमी यहाँ राजौरी पुंछ में नहीं होने देंगे और देश के दुश्मनों को जल्द मार गिराया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की ज़ेर सदारत आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग मुनक्किद हुई। राजभवन जम्मू में ये मीटिंग मुनक्किद की गई। सिक्योरिटी से मुतल्लिक कई अहम पहलुओं पर तबादला ख्याल भी किया गया। राजनाथ सिंह ने मुख्तलिफ सिक्योरिटी विंग्स के सरबराहों को हिदायत दी कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को तेज करें, लेकिन इन ऑपरेशन के दौरान पेशावराना नुक्ता नज़र को बरकरार रखें। राजनाथ सिंह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में हालिया दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में फौज, पुलिस और इंटेलिजेंस के सीनियर अफसरान के साथ मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजभवन से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो गाड़ियों का काफिला है इसमें राजनाथ सिंह निकल रहे हैं। पहले आर्मी के ऑफिशियल्स निकले और उसके बाद राजनाथ सिंह भी इसी काफिले में हैं। तकरीबन 1.5 घंटे तक उनकी मीटिंग चलती रही। हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग को उन्होंने चेयर किया यहाँ राजभवन में और कई जो सोर्सेज हमें पता चला कि इस मीटिंग के दौरान राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन का पूरी तरह से एक रिव्यू किया, पूरी तरह से मंथन किया और जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, चाहे आर्मी के हैं, पुलिस के हैं, एसओजी, इंटेलिजेंस एजेंसीज के, सीआरपीएफ, बीएसएफ और जितने भी एजेंसीज हैं सिक्योरिटी अपैरेटस के, उनके टॉप ऑफिशियल से मैराथन मीटिंग की। उससे पहले वो राजौरी गए थे, वहाँ पे भी पूरी समीक्षा की गई। ऑन ग्राउंड जो एंटी टेरर ऑपरेशन वहाँ पे चल रहे हैं उनका उन्होंने पूरा मुआयना किया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह घने जंगलों में जिस तरह से लगातार वहाँ पे आतंकवाद ने अपना सर जो है अपना वहाँ पे उसमें वृद्धि आई है, उसको उन्होंने रिव्यू किया और अब यहाँ पे राजभवन में सिक्योरिटी मीटिंग करने के बाद अब वो दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं। बहुत हेक्टिक शेड्यूल था उनका। आज तकरीबन यहाँ 12 बजे से लेकर तक शाम के तकरीबन अभी 5:30 बजे तक लगातार मीटिंगें उन्होंने की है, चाहे राजौरी पुंछ में हो या यहाँ जम्मू में राजभवन में। एलजी मनोज सिन्हा भी इसमें थे, डीजीपी जम्मू कश्मीर, नॉर्दर्न कमांड के हेड और सारा आर्मी के और बाकी एजेंसीज के ऑफिशियल्स। तो ब्रीफ किया गया उनको कि किस तरह से यहाँ पे जो इनपुट्स हैं वो साझा किए गए उनके साथ, पूरी तरह से जो लोगों को एतमाद में लेकर ही इन एंटी टेरर ऑपरेशंस को आगे चलाया जाए। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़